स्प्रिंग पेंडुलम, ये आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इसको ध्यान से रखना है। साइन जीरो की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, रूट में 3/2 और 1, 0, -1, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 0। साइन के लिए देखो ये 1, रूट में 3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 और इसकी वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 180 की -1 और फिर यहाँ पर 0। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे इस लेक्चर में हम बहुत विशेष टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब, जैसे आप सिंपल सोच लो कि कोई चीज़ इस तरीके से है, ऐसे जाती है, ये ऑसिलेशन के फॉर्म में आता है। अगर आपने अपने रियल लाइफ में बात करी, अगर आपने कहीं देखा हुआ है, तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप जैसे दिल, आपका हार्ट बीट, ये ऑसिलेट करता है, लगातार ऑफ ऑन होता रहता है। आप कभी हाथ पे रखिए तो आपको ऑसिलेशन दिखता है। इसी से रिलेटेड फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, क्या इसका फार्मूला है, वो चीज़ हम लोग यहाँ से बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। आज देखते हैं इस कंडीशन में क्या आता है। सबसे पहले नंबर आता है ऑसिलेशन पे पीरियोडिक मोशन। ये वाली बात है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ यहाँ पे ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ identically after a fixed interval time is called periodic motion. For example, orbital motion of the earth around the sun, motion of the arms of a clock, etc. तो जैसा सिंपल सी बात हुई कि भाई हमारे पास ये पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा? एक्चुअल में पीरियोडिक मोशन होता है कि जब कोई चीज़ लगातार उसको रिपीट करे। एग्जाम्पल के लिए दो दिया गया कि सन को आप देखते हो रोज सुबह और शाम करता रहता है, डेली करेगा। सन एवरीडे आपके अर्थ पर सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग शो करता रहता है। ऐसे ही अगर आपने घड़ी को देखा तो हर एक दिन में दोबारा से 12 घंटे के बाद 12 बजते रहते हैं उसमें, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। इस तरीके के सिस्टम को जानने के लिए हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ए पीरियोडिक मोशन टेकिंग प्लेस टू एंड फ्रो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, दो वर्ड आएंगे यहां पर, बैक एंड फोर्थ, अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, etc. ठीक है, मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, etc. नोट पॉइंट है यहां पर, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ए ऑसिलेटरी मोशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस की पॉइंट्स के पीछे आपके पास जो लॉजिक है वो बहुत ठीक समझिए। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी इज नॉट। ठीक है, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक दो वर्ड यहां पर आ रहे हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। यहां से आप आए, यहां पे गए, ठीक है, दोबारा से फिर से पीरियोडिक हो गया, तो ये पीरियोडिक है। पर ये ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑसिलेशन हो सकता है और दूसरा मोशन हो सकता है। तो यहां पर दोनों वर्ड, जो आपके पास पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन है, और यहां पर ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो ये जरूरी है या नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान देखिए। नोट पॉइंट करके लिखा है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन, मतलब हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। ऑसिलेटरी का मतलब इस तरीके से जाना, इस तरीके से आना, ऐसे हो, ये जरूरी नहीं है। वो ऐसे भी हो सकता है, साइकिल कंप्लीट हो, रोटेशन के साथ हो, तो वो ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है बेटा ऐसे, ये है, ये ऑसिलेट हो रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, तो ये ऑसिलेटर तो पीरियोडिक होगा क्योंकि इसकी साइकिल रिपीट हो रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ऑसिलेटरी चीज आपकी पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो है, ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये रोटेटरी मोशन। ठीक है, इस तरीके की इस चीज को समझना है आपके पास। ओके, एंड देन हार्मोनिक ऑसिलेशन।
द ऑसिलेशन विच can be expressed in the term of single harmonic function sine or cosine is called harmonic motion. मतलब यहां पर जो फंक्शन का नाम आया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये हो सकता है, और यहां पे ये हो सकता है कि x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये दोनों ही चीजें आपके पास साइन है, ये सब हार्मोनिक मोशन के लिए। और इन जनरल देखा जाए तो एक इक्वेशन यहां पर होता है डी टू वाई अपॉन, ठीक है, डी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का वाई, इस तरीके के फंक्शन होते हैं। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटरी फंक्शंस में एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास आता है डी टू वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर ओमेगा इक्वल टू वॉट अंडर रूट के बाय एम, ये भी आपके पास आ जाती है। तो ये फंडामेंटल हार्मोनिक मोशन के पार्ट्स में जब आप किसी चीज को इस तरीके से देखते हो तो ये फार्मूले आपके पास जरूर याद होना चाहिए ना। तो पहला सबसे आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन इस हार्मोनिक मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड ए रिस्टोरिंग फोर्स whose magnitude is proportional to the displacement and always act towards mean position is called simple harmonic motion, SHM, ठीक है। A simple harmonic motion oscillation can be expressed as y equal to, इसको आप कह सकते हो a sin alpha and y equal to a cos alpha, ये दोनों से कोई सा भी ले सकते हो, where a is the क्या एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को आप देखना चाहते हैं तो आप बहुत सिंपली यहां से देख सकते हो कि ये आपके पास ऑसिलेशन है y के साथ, और ये चीज आपके पास रिपीट होके ऐसे जा रही है, और ये आपका टाइम t के साथ है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है यहां पर, यही आपका a है, ठीक है, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, नाउ द टर्म ऑफ रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड। Time taken by the body to complete one oscillation is known as the time period. Means एक complete cycle होने में, जैसे आपके पास यहाँ एक साइकिल है, ये यस एक साइकिल यहाँ पे complete हो गया, और ये टाइम पीरियड t है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इसको t से रिप्रेजेंट करते हो, नॉर्मली देखा जाए फार्मूला तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के आता है जब आप किसी स्प्रिंग के बारे में बात करते हो, ठीक है, स्प्रिंग से रिलेटेड बात करते हो वहां पे, ठीक है, के है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो, यहाँ पे कोई मास लगा दो, ठीक है, ऑसिलेट करा दो, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आता है। बात आती है फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एन। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करते हो आप, 1 2 3 4 5, जितना, ठीक है, जितनी ये साइकिल कंप्लीट होगी, मान लो कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, दूसरी कंप्लीट हुई, तीसरी, ठीक है, और चौथी, 4 साइकिल कंप्लीट होगी तो फ्रीक्वेंसी की नंबर 4 आ जाएंगे पर। तो बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और इसके साथ ही ऑसिलेशंस क्या है। ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी f, कुछ बुकों में इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1/t। यही ये रिलेशन आपके पास है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब यहां पर जो SI यूनिट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज है, ठीक है, R इनवर्स सेकेंड है। अब आती है बात एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ फैक्टर ऑफ 2 पाई इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डोनेटेड बाय ओमेगा। तो यहां पर जो ओमेगा की वैल्यूज है, ये कह रहे हैं ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इंटू एफ। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ 2 पाई इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया आपने, यहां से यहां तक आपका थीटा 0 है, और यहां से यहां तक 2 पाई है, एंड दिस इज गो टू द 2 पाई, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के साथ। और उसी को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। एंड अब आते हैं नंबर यहां पर कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज देखो, दोनों चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसी को 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। SI unit is radian per second. Okay. Now the displacement, a physical quantity which repeats the change in position with respect to mean position or, ठीक है, equilibrium position is called displacement.
इज डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, जैसे एज्यूम कर लिया आपने कि यहाँ पर भाई एक इस तरीके का स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इसको मास से पकड़ा हुआ है, इसको आप खींचेंगे जितना जितना इसको खींचेंगे इसकी मीन पोजीशन से, ये पोजीशन आप मान लीजिए कि y0 है और यहां से इसको आप खींच दिए y1। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगी यही तो डिस्प्लेसमेंट है इसको। तो यही कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, नाउ द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए। फेज है यहां पर आपके पास ए फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटरी पार्टिकल्स इज कॉल्ड फेज। इट इज डिनोटेड बाय दिस वन। अब पूरे इक्वेशन को साथ में देखा जाए, बहुत स्मूथ हैंड से चीजों को देखा जाए, तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो y की वैल्यूज है वो a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, प्लस या माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा यहां पर, के एक्स माइनस का ओमेगा टी एन प्लस का फाइव, ये पूरा रिलेशन आता है। यहां पर जो k की वैल्यू आपके पास आएगी, k इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 पाई एफ एफ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो आप। और यहां पर ये रिजल्ट आपके पास आता है फेज का। ठीक है, और ये रिलेशन आपके पास आ गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पेपर में, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में आने वाला है और उसी हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इंस्टेड ऑफ दिस वन, ये आपके पास है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। एक्चुअल फार्मूला यही पर है और इस दोनों को हमने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आपको दिखा दिया है कि ये y है और ये t है, तो t की वजह से ये जाएगा। ठीक है, और यहां से तक यही तो आपके पास t था और इसी t की वैल्यू क्या थी 2 पाई बाई ओमेगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका एम्पलीट्यूड a है। ठीक है, इसके साथ आप इसको देख सकते हैं, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इंस्टेंट ऑफ इज गिवन बाय v इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी आप इसकी वेलोसिटी निकालते हो यहां से, ये वेलोसिटी के लिए इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो कि y इक्वल टू a, अगर आपका साइन ओमेगा टी है तो इसको आप dy अपॉन dt कर दो, दिस इज इक्वल टू a, और यहां पर जो रिजल्ट आपके पास गिवन है ये रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा यहां पर, साइन का हमको डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इस रिजल्ट में अगर देखा जाए तो ये पोजीशन होती है साइन की और ये होती है कॉस की, तो यहां से ये डिक्रीज करेगा और इस पॉइंट पर आ जाएगा इसका कॉस। तो यहां पर आप इसको कह सकते हो कि कॉस ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना, और इसको आप कह सकते हो वी। और यही एक वैल्यूज आपके पास ऐसी आ जाएगी यहां पर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर कि ए, ठीक है, यहां पर आप ओमेगा छोड़ दीजिए और जो आपके पास ए कॉस ओमेगा टी है ए भी छोड़ दीजिए। यहां पर कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं यहां पर। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ तो ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो जो आपके पास ए आपने यूज करा है यहां पर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर आप वाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो यही रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा कि ओमेगा एंड रूट में आपके पास ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वी के साथ, ये रिजल्ट आपको पास आ जाएगा और यही रिजल्ट आपको यहां पर दिखाया गया। ठीक है, और मैक्सिमम की वैल्यू बात करी है यहां पर v इज द मैक्सिमम व्हेन v ओमेगा इक्वल टू a ओमेगा t।
बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जाम के लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आता है यहां से, वो चीज आप देख सकते हो। एट एक्सट्रीमम पोजीशन y इक्वल टू a एंड v इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सट्रीमम पोजीशन मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y इक्वल टू a आ गया, मीन्स y इक्वल टू a आ गया भाई, यही तो एम्पलीट्यूड आपके पास। ठीक है, तो y इक्वल टू a और इस पोजीशन पर v इक्वल टू 0, मतलब एक तरीके से आप मिनिमम कह सकते हो। अगर आप स्प्रिंग के टर्म में देखो तो इस तरीके से देख सकते हो कि यहां पर कोई स्प्रिंग लगा दो। ठीक है, ठीक है, इसको आप खींच रहे हो और इधर को वापस आ रहा है, तो एक ऐसी डिस्टेंस यहां पर आएगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, जहां पर आप खींचोगे, जहां आके रुक जाएगा वही वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये है एक्सट्रीमम पोजीशन, y इक्वल टू a एंड v इज 0। ओके, now the second position is the acceleration of particle executing simple harmonic motion at instant of a equal to माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। ये कैसे आया रिजल्ट भाई? इस रिजल्ट के लिए हम लोग देख सकते हैं बेटा कि y इक्वल टू आपके पास क्या था, a अगर साइन ओमेगा टी है तो आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करो dy अपॉन डी टी, और इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी और साथ में ओमेगा, एंड दिस इक्वल टू आ जाएगा ए ओमेगा कास ओमेगा टी। बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा है। इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करो डी टू वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये था आपके पास v और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन a, तो a ओमेगा और इसको आप डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का a साइन ओमेगा टी। ठीक है, a यहाँ पर नहीं, माइनस साइन का ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और साइन ओमेगा टी, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का ये दोनों मिलके क्या y बन जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए। ये रिजल्ट आपको यहां पर दिख रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, एंड एट मीन पोजीशन y इक्वल टू 0। ठीक है, मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। ठीक है, जब यहां पे y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो a की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो ही जाएगी। यही बात यहां पर ये कह रहे हैं। एट स्टीम पोजीशन y इक्वल टू a एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, देन a max इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड इन SHM इज गिवन बाय, तो t इक्वल टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, इन जनरल जो इनर्शिया फैक्टर है वो क्या आता है मास, और जो स्प्रिंग फैक्टर है वो क्या आते हैं k। इन दोनों के हेल्प से आप इस रिलेशन को लिख सकते हो कि inertia factor is equal to m and spring factor is equal to k. Okay, and so that we have this one graphical representation of SHM। तो graphical representation कैसा होगा आपके पास, displacement time graph y is equal to a sin omega t। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, यहां पर a की वैल्यूज, ठीक है, इस a की वैल्यू से इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट यहां तक, जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ लेके जाओगे यही है रोटेशन। यहां पर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल टू पाई एंड थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और यहां पर थीटा इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ठीक है ना। तो कैसे इस चीज को आप मूवमेंट करते हो, इस तरीके से जाओ एंटी क्लॉकवाइज लेके, जैसे जैसे आप थीटा इक्वल टू यहां से ये थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा बेटा 0। ठीक है, अब यहां से पूरा हाफ ऑफ द साइकिल की बात करो 0 से पाई, तो ये वैल्यू कितना होगा बेटा पाई बाई 2। ठीक है, और इसी केस में
जब आप इसकी बात करते हो यहाँ पर 3π/2, ठीक है, 3π/2, तो यहाँ पर आपके पास t कितना आ जाएगा 2π। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कोरिलेटेड है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है। तो y की जो वैल्यूज आपके पास वो 0 पर 0, पाई पर 0 एंड 2π पे 0, तीन जगह पे 0 हो रही है, 1 2 3। अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं तो डेल्टा फाई फेज की वैल्यूज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स के साथ आती है। इसमें एक फेज आपके पास यहां दे रखा है और दूसरा फेज आपके पास टाइम पीरियड के साथ भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाइम पीरियड के साथ देखूं तो 2π, ठीक है, अपॉन t और इंटू डेल्टा जो भी आपके पास के आ जाएगा, t इक्वल टू 2π/k। यहां पर आप फेज को फाई को देख सकते हो। तो हर एक रिलेशन के साथ जब आप यहां से निकालते हो टाइम पीरियड निकालना होगा तो फेज की वैल्यू पुट करोगे, टाइम पीरियड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन के साथ ये जो आपके पास गिवन है ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो आप थीटा के फॉर्म में 0 π/2 और इसको टाइम पीरियड t के फॉर्म में आप देख सकते हो, t स्मॉल t है, इस टाइम पीरियड के साथ देख सकते हो। तो यहाँ पर t 0 है, यहाँ पर t/4 है, यहाँ पर t/2 है, 3/t/4 है और t है। तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल होने में ये डिस्टेंस है, यही चीज हम आपको पहले बता रहे थे, ये पूरा एक कंप्लीट होने में टाइम पीरियड t लग जाता है। और अगर इस जीरो फेज से देखा जाए तो ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए, प्लस ए माइनस ए, इसके अकॉर्डिंगली ये साइकिल कंप्लीट होके चली जाएगी आपके पास, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू when vt equal to plus का a omega cos omega t, okay। now we have this equation like this कि ये आपके पास है y और y से जाना हमारे पास ये t, ठीक है। अब इसको cos के टर्म में लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। दोनों रिजल्ट को साथ साथ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है थीटा की वैल्यूज, ठीक है, और ये है साइन थीटा की वैल्यूज और ये आपके पास है cos थीटा की वैल्यूज, ठीक है। ये है 0 और ये है 30 और ये है 45, ठीक है, और ये है आपका 60 और ये कहाँ पर है 90, ठीक है, और ये कहाँ पर है 180 और ये कहाँ पर है 270 और ये कहाँ पर है 360, ठीक है, 360। अब इसकी वैल्यूज को देखो बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, रूट में 3/2 और 1, 0 -1, ठीक है, और यहाँ पर फिर से 0। साइन के लिए देखो ये 1, रूट में 3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 और इसकी वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 180 की -1 और फिर यहाँ पर 0, ठीक है। और फिर से यहाँ पर देखोगे तो 1 आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यूज 1 है। तो एक्चुअल में हमारे पास ये वैल्यूज मिल रही है। तो जैसे आपने थीटा 0 करा तो cos के टर्म में ये वैल्यूज आपकी 1 आ गई, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। और जैसे इसका टाइम पीरियड t/4 की बात करी, फिर t/2 की बात करी, ठीक है, यहाँ पर t/2 की बात करी, तो यहाँ पर कितना आ गया 3t/4, ठीक है। इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट है, वो रिजल्ट कितना का t, तो एक कंप्लीट साइकिल जो हो रही है आपका यहाँ पर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास a ओमेगा आ गया और ये आपके पास a और माइनस का ओमेगा आ गया और ये वेलोसिटी टर्म के साथ है तो इसको आप dy/dt कह सकते हो और उसके साथ इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यही चीज अब साइन में था आपके पास जब आपके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में थे यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अगर इस पॉइंट्स की हम बात करें, इस पॉइंट्स की बात करें हम हाफ साइकिल कंप्लीट साइकिल की बात यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये t है और ये y है और इसी को डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, तो फिर ये रिजल्ट आपका चेंज होकर इस तरीके से आ गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा और इजी सा क्वेश्चन आता है। अब आती है बात एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए, व्हेन at इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। तो यहां पर ये माइनस साइन के साथ आया था, a t की वैल्यूज माइनस का a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा t। जैसे आपने t इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट की 0 तो ये साइन 0 हो गया, लेकिन जैसे आपने यहाँ पर π/4 पुट करी यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है,
तो ये नेगेटिव साइन की तरफ इधर से जाएगा और इधर से होते हुए कंप्लीट होके इधर को आ जाएगा। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से एक्स का टाइम पीरियड 1t कॉप, ठीक है ना। और ये रिजल्ट आपके पास यहां से आ गया और ये एक्सेलरेशन का है जिसको हम कह सकते हैं d2y/dt का स्क्वायर, ये रिजल्ट है, ठीक है। 0 से t/4 t/2, ठीक है, t/2 एंड यहां पर 3/2 के साथ आ जाएगा। क्लियर? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो y = a sin ओमेगा t था, इसे आप वेलोसिटी निकाले तो dy/dt था, ठीक है, a ओमेगा cos ओमेगा t के साथ, ठीक है। एंड जब एक्सेलरेशन a की बात करा तो d2y/dt का स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर एंड साइन ओमेगा t आ गया। इस तीनों की वजह से पहला आपके पास 0 है, दूसरा 0 है, व्हेन t = 0, बट इस केस में मैक्सिमम था। तभी आपने देखा कि जब आप ग्राफ की बात कर रहे थे तो एक इस तरीके से गया y और t के साथ, दूसरा जब आपने बात करी यहां से तो यहां से गया वो, ठीक है। एक ही लाइन पॉइंट कर लो, डॉट है, t वाली 4 की वैल्यूज और ये वैल्यूज आ जाएगी। बहुत सिंपल सी ग्राफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी समझना है। अब यहां पर जब ये बात हुई तो वो कुछ इस तरीके से गए, ठीक है, ये तो कंप्लीट साइकिल हुआ जब आपने v और t के साथ देखा। लेकिन जब आपने ये वाली बात करी यहां से कि ये a के साथ जाएंगे और ये t के साथ जाएंगे, तो इन्होंने इसी पॉइंट्स को, जब आपके पास जो पॉइंट्स गिवन था यहां पर, इसी को उन्होंने इस तरीके से प्लॉट किया है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ये था ना। और यही चीज आपको यहां से दिख रहा है कि यहां से यहां तक गया और t ये टाइम पीरियड t, एक टाइम पीरियड t है, इसका भी t है और इसका भी t है। अगर यहां पर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, इस एम्पलीट्यूड की, तो ये एम्पलीट्यूड कितना था, माइनस का, यहां पर जो रिजल्ट आपके पास आया यहां पर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। इसकी एम्पलीट्यूड की हम बात करें तो यहां पर a ओमेगा था माइनस के साथ और ये प्लस का a ओमेगा। इसकी बात करता हूं तो माइनस का a है और यहां पे क्या है, प्लस का a। बहुत ही बढ़िया ग्राफ है और अच्छे से कंपैरिजन के साथ है और विथ रीजन इस चीज को आपको समझना है, पेपर के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ग्राफ आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके हिसाब से आपको लेके चलना है। नोट पॉइंट लिखना आपको बेटा यहां पर, नोट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द प्लेस वेयर द वेलोसिटी इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स यहां पर जो वैल्यूज आपकी मैक्सिमम थी वी मैक्स, वहीं पर ए मीन होगा, जहां पर इसका मैक्स होगा वहीं पर ये मीन होगा, ठीक है। From the above mentioned graph, it can be concluded that for a particle executing simple harmonic motion, the phase difference between this one, instantaneous displacement and instantaneous velocity, ठीक है, this is equal to pi/2 of the radian. Instantaneous velocity and instantaneous acceleration, pi/2 is equal to radian, ठीक है। Instantaneous acceleration and instantaneous displacement is pi radian, ठीक है। The graph between the velocity and displacement, अब ये दोनों pi/2 का डिफरेंस दिखा रहा है और यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ डिस्प्लेसमेंट का पाई, क्योंकि इस पॉइंट से यहां पर ये जाएंगे तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 और यहां पर थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर साइनसोइडल है तो थीटा इज इक्वल टू pi/2 और यहां से कितना आ जाएगा 3pi/2। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, पाई का। तो ये पाई यहां पर दिख रहा है आपके पास। नोट द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक एलिप्टिकल। जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपके पास यहां पर, उसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, ये एलिप्टिकल पाथ होंगे। फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन A इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ठीक है। अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, ठीक है, देन वी हैव F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू माइनस का kx,
ठीक है, वेयर ओमेगा इक्वल टू माइनस का k बाई एम एंड k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज ए कांस्टेंट एंड सम टाइम इट इज कॉल्ड elastic constant. Sometime it is called the elastic constant. Okay. Thus, in simple harmonic motion, the force is directly proportional to the opposite for the displacement is always directed towards them as position. Towards the mean position. Towards the यहाँ पर क्या बेटा ये towards the mean position. ठीक है. And so that we can find out the result is there. Energy in SHM, simple harmonic motion के अंदर energy. The kinetic energy K is equal to 1/2 m omega square a square minus x square. सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का काम है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का, और हर एक फार्मूले को समझते हुए चलना आपको. From this expression we can see that the kinetic energy is maximum at the center x is equal to 0 and 0 at the stream of the oscillation x is equal to plus minus a. The potential energy of the particle is u is equal to 1/2 m omega square into x square. This is the expression. We can see that the potential energy has a minimum value at the center x is equal to 0 and increase as the particle approaches either stream of the oscillation x is equal to plus minus a. Okay, the total energy can be obtained by the adding the potential and kinetic energy. बिल्कुल ठीक बात है, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को टोटल, और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आ जाएगा. सो दैट आप यहां पे कह सकते हैं कि 1/2 m a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर and 2 omega square. This is equal to 1/2 m omega square x square is equal to 1/2 m omega square a square. Where a is the amplitude, m is the mass of particle executed simple harmonic motion, and omega is the angular frequency. ठीक है. अब यहां पर change in kinetic energy and potential energy during the oscillations is represented in the graph given below. अब यहां पर ये जो आपके पास टोटल एनर्जी इस फॉर्म में दे रखा है, और यहां पर एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ये चीज आपकी इस तरीके से जा रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी ग्राफ आपको यहां से यहां तक जा रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये इक्वल और अपोजिट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बात ध्यान रखना होगा आपके पास कि आपका जो टोटल एनर्जी E है दिस इज इक्वल टू K प्लस यू. जब ये कांस्टेंट होगा तो डेल्टा K प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 आ जाएगा. जब कांस्टेंट है डिफरेंशियल 0, इन सच केस जो डेल्टा K की वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा यू की. तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल की जो एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो पोटेंशियल ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी नीचे है, अगर ये मैक्सिमम है तो ये 0 है. और यहां पर ये रिजल्ट आपको यही चीज शो कर रहा है, ये प्लस का ए है और ये माइनस का है, और इस दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रखा है, और यहां पर टोटल एनर्जी इसमें दी जा रही है. ठीक है ना. तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंगली जो यहां पर गिवन है माइनस ए से प्लस ए के बीच में. ठीक है, बहुत ध्यान से चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यह चीज. सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्सिस सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, यहां पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल देन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल. SHM अगर करता है तो वहां पर क्या आ जाएगा, डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. The frequency of total energy of a particle executing SHM is 0 as the total energy is simple harmonic motion is remain constant at all point. ठीक है, at all position. How the different physical quantities, example displacement, velocity, acceleration, kinetic energy, etc. vary with the time and displacement are the listed ahead is the tabular form. ठीक है,
किस तरीके से भाई? ये है टेबुलर फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबुलर फॉर्म, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कह दिया आएगा, मतलब आता ही है आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन। बिल्कुल आप इसको टेबुलर फॉर्म में समझ जाइए और हर एक चीज को मार्क करके चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर, हर एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल आपके पास गिवन है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा ये। ठीक, आइए देखते हैं कि कैसे इसको करना है। सीरियल नंबर है 1। ठीक है, नेम ऑफ द इक्वेशन, बहुत ध्यान से बेटा, एक एक चीज ध्यान से। ठीक है, नेम ऑफ इक्वेशन ये है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मींस वाई और टी की बात चलेगी यहां पर, या एक्स, एक ही बात है एक्स और टी, इस दोनों में से कोई एक यूज करना। एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्स वेरीज फ्रॉम बिटवीन -1 से +1 के बीच में, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने y इक्वल टू ए साइन टी ओमेगा टी लिया है तो यहां से बेटा ये इस तरीके से वेरी करेगा, ये प्लस का a और ये माइनस का a। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अगर आपने कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो ये साइन ही तो आएगी। ठीक है बेटा, ये साइन ही आएगी। v इक्वल टू a माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड v वैरीज बिटवीन द प्लस a ओमेगा 2 एंड माइनस a ओमेगा। ठीक है, इन थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ a इक्वल टू dv अपॉन dt, a इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। बस इसी को आपको डिफरेंशिएट करते चले जाना है। यहां से आप आ गए डी एक्स अपॉन डी टी पे आ गए, अब यहाँ पे आप डी टू एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर आ गए, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया? a इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और यहां पर जो रिमार्क में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन बोल सकते हो, ये एम्पलीट्यूड है, एक वेरिएशन। ठीक है, ये आपका क्या बेटा? एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, बहुत ज्यादा। और ये आपके पास प्लस का a ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों वेरीज करेंगे। एंड फोर्थ द काइनेटिक एनर्जी टाइम k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और यहां पर आपके पास v की वैल्यू ये रखी हुई है, यही आप यहां पुट कर दीजिए, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। v के केसेस में माइनस आया हुआ था तो ये माइनस साइन भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 एंड वेयर द k इज वैरीज बिटवीन द 1/2 माइनस का 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस का 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इसी के बीच में वेरी करेगा और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां से आप देखते हो कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से वेरी कर रही है। और यहां पे आप ये भी देख सकते हो कि यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों चीजें कैसे वेरी करती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब भी इस ऑसिलेशन को इस तरीके से चलाएं, इस तरीके से इस पॉइंट से पकड़ के चलना है सेंटर से। अगर वही फंक्शन अगर कॉस का चला रहे हो तो कॉस वाला फंक्शन कैसे चलेगा? यहां से इस तरीके से चलना है और ये वैल्यूज पहले पॉजिटिव होगी, फिर निगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर निगेटिव आएगी। ये जीवन का भी काम है, आदमी भी, और हर एक आदमी कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव होता रहता है और जीवन इसी के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन u इक्वल टू माइनस का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो जो x की वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करा है वो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू mx x की स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ में पॉजिटिव आ जाएगा एंड 1/2 दिस वेयर जब आपने कॉस की वैल्यूज को ले रखा है a ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, u वेरीज फ्रॉम +1/2 टू 0 के बीच में। ठीक है, तो यहां से हाफ ऑफ द ऊपर साइकिल और यह हाफ ऑफ द नीचे की साइकिल का वेरिएशंस है और इसी को आपको ध्यान रखते हुए चलना है और यही चीज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट कैसे पोजीशन से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से कैसे आपका वेरी कर रहा है और उसके साथ ये जो छोटी छोटी चीजें चेंज कर रही हैं, एम्पलीट्यूड -a से +a,
ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस ए ओमेगा से माइनस ओ, याद रखना है बेटा आपको, ये पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम की कंडीशन में इसकी वैल्यूज क्या होगी। समझ रहे हो आप? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए, और इस टेबल को आपको याद रखना है। ऐसे ही टेबल नंबर, बहुत सिंपल से बात रही है कि यहां पर जो 6 नंबर आपके पास रियल है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस यू, एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड रिमार्क ए इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तभी मैंने आपको कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, एंड यहां पर 7 नंबर है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड v इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड v इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस a, एंड x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू प्लस माइनस a ओमेगा। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, a इक्वल टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड a इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ लेना है, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा, ये वेलोसिटी का आएगा, ये टोटल एनर्जी के साथ आएगी, और काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन है वो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और वही सेम रिजल्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी के साथ आएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पे जो ये कंडीशन आपको दिख रही है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करता है कि k इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, एंड k इक्वल टू k एंड k प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब टोटल एनर्जी की बात आएगी तो बेटा ये एनर्जी कांस्टेंट होगी, इसी की वजह से मैंने ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्टेड बाय मींस ऑफ ए इनइलास्टिक एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी। ओके, एंड सो दैट यहां पर हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, और ये एल लेंथ की पड़ी हुई है, ये थीटा है, ये मास है, ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, और इसके रिलेशन के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी, वेयर l इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम and g is the acceleration due to the gravity. If the effective length L of the simple pendulum is very large and comparable with the radius of Earth, radius of Earth की वैल्यूज क्या है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, and time period is given by, the time period is given by t is equal to 2 pi under root r L upon L प्लस आर इंटू जी। बस यहां पर एक ही चीज चेक करना बेटा कि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। फॉर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां पर ये वैल्यूज नहीं है, ये है 86.46, जब ये सिंपल पेंडुलम ए इनफाइनाइट लेंथ, मतलब कि यहां पर एक मास लटका हुआ एम की, और आप इसको कट कर दिए, इसको आपने कट कर दिया, तो ये कहां चला जाएगा? ये इनफाइनाइट लेंथ की चला जाएगा, और इस समय जो टी की मैक्स वैल्यूज होगी टाइम पीरियड की, वो अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर ऑफ 84.6 मिनट होगी। ठीक है, और पेंडुलम की लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, सो दैट आर रूट में r अपन 2g, एंड दिस इज इक्वल टू, if the bob of the simple pendulum is suspended by a metallic wire of length L having a coefficient of linear expansion A, then due to the increase in temperature by d theta and then, okay, now the effective length L dash is equal to L 1 plus a d theta, and t dash जो चेंजेस आएंगे यहाँ पर 2 पाई रूट में L L dash प्लस a
डी थीटा अपॉन जी। ये बहुत इफेक्टिव लेंथ है और ये इंपॉर्टेंट है। When the bob of simple pendulum of density rho oscillate in a fluid of density rho naught and rho is less than, याद रखना बेटा, rho is less than rho naught, then time period gets the increased and increased time period t is equal to 2 pi under root rho L upon rho minus rho naught into G. Okay. And then when simple pendulum is in a horizontally accelerated vehicle, then time period is given by t is equal to 2 pi under root L upon root में a square plus g square. Okay. Where a is the horizontal acceleration of the vehicle. When the simple pendulum is in a vehicle sliding down an inclined plane, then its time period is given by t is equal to 2 pi under root L upon g cos theta. ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। बहुत सिंपल से पॉइंट है, बस आपको रिवाइज करके चलना है, तभी आपके नेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। व्हेन ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज पॉजिटिव क्यू एंड मेड टू द ऑसिलेट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड आ गया बेटा यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड acting in the upward direction, then t is equal to 2 pi under root L upon g minus q e into m। ठीक है, और आपको पता होगा f is equal to q into e। ठीक है, और this is equal to m a and this is equal to q into e। ठीक है, तो यहीं से आपके पास जब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे आप तो q e by m आ जाएगा, और इसीलिए ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के साथ प्लस माइनस में है, डायमेंशनली करेक्ट है और इसके साथ इसको यूज करते हैं। अब बात आती है सेकेंड पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इज कॉल्ड द सेकेंड ऑसिलेशन पेंडुलम, सॉरी सेकेंड पेंडुलम। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज 99.99 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ऑन अर्थ। ठीक है, द कॉनिकल पेंडुलम, इफ ए सिंपल पेंडुलम इज फिक्स्ड एट वन एंड and the bob is rotating in horizontal circle, then it is called a canonical pendulum। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगी, t sin थीटा इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। ये भी टेंशन का फोर्स है बेटा आपके पास, ये जो डायरेक्शन आपके पास दिया है ये भी आपका टेंशन का है, और ये इसके अकॉर्डिंगली अगर आप निकालते हो तो t डैश की वैल्यू यहाँ पुट करना है और इसकी वैल्यू को चेंज करना है, सो दैट जो टाइम पीरियड है t डैश 2 पाई अंडर रूट m r अपॉन t sin थीटा। ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा है ये टी कॉस थीटा है और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर का लगने वाला फोर्स है, ये इसका टेंशन है mg और इसका अंदर की टेंशन है जो टी साइन थीटा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो l है और ये थीटा के साथ है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम पीरियड टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आर अपॉन टी साइन थीटा। ठीक है, एंड सो दैट द कंपाउंड पेंडुलम की बात आ गई। Any rigid body mounted so that it is capable of swinging in a vertical, okay, plane about the some axis passing through, it is called a compound pendulum। ठीक है, its time period is given by t is equal to 2 pi under root L upon mg into d। तो कंपाउंड पेंडुलम के साथ में ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये इसका थीटा के साथ दे रखा है, ये इसके कंपोनेंट है mg sin थीटा और ये कंपोनेंट है इसके mg cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसका है mg और इस दोनों के साथ ये कंपोनेंट आए हुए हैं, और उसी की हेल्प से हम लोग यूज करके इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई t इक्वल टू 2 पाई अंडर L अपॉन mg इंटू d। ठीक है, तो यहां पर बहुत सिंपल से फार्मूले आ रहे हैं, ये हर एक फार्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से लिखिए। Where I is the moment of inertia of the body, ठीक है, and through the center of suspension, and m is the mass of the body, and d the distance of the center of gravity from the center of suspension। ये वर्ड हमेशा याद रखना क्योंकि इस पर वैल्यूज आती हैं, इसको एग्जाम में फार्मूला पुट करना पड़ता है और इसी से आपके पास आंसर आ जाते हैं। अब आती है बात टॉर्जन पेंडुलम की। It consists of a disc or some other object suspended from a wire suspended to a rigid support, okay, which is then twisted and released, okay, resulting in oscillating motion. The time period of torsional pendulum is given by t is equal to 2 pi under root I upon c,
वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि ये फार्मूले में डायरेक्ट रख के रिजल्ट आने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। एंड टी आपके पास यहाँ पर रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट ट्विस्ट का दे रखा है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड सी दिस वन। तो दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको पुट करना है और टॉर्जनल पेंडुलम के साथ इसको यूज करना है। ओके, अब आता है फिजिकल पेंडुलम। When a rigid body of any shape is capable of oscillating about an axis may or may not be passing through it, it constitute a physical pendulum। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड के हिसाब से आपको टाइम पीरियड लिखना है। और यहाँ पे टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√L अपान mg इंटू डी, ठीक है। ये mg आप दे रखा है, ये आपको d दे रखा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली L यहाँ पर लेंथ होगा इसकी L, और उसके अकॉर्डिंग t इक्वल टू 2π√L अपान mg इंटू डी, ठीक है। नाउ the simple pendulum whose time period is same as that of the physical pendulum is termed as an equivalent simple pendulum, okay। And so that t is equal to 2π√I upon mg into d and t pi is equal to, ठीक है, √L upon g, ठीक है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। The length of equivalent simple pendulum is given by L is equal to I upon m into d, ठीक है। L is equal to I upon m into d and so that spring pendulum, ये आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इसको ध्यान से रखना है। The point mass suspended from a massless or light spring constituent is a spring pendulum. The mass is one pulled downward so that a stretch to spring and then released, and the system oscillate up and down about its mean position. Simple harmonically, the time period and frequency of the oscillations are given by। यहां पर ये स्प्रिंग के दे रखा है, ये आपके पास रिजिड है और ये आपके पास मास है। इसको अगर आपने खींचा, थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि t इक्वल टू 2π√m अपान क्या आ रहा है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ रही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब f इक्वल टू ये आ जाएगी, और यहाँ से 1/t। टाइम पीरियड भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, यहाँ से t की वैल्यूज आ जाएगी 2π√m/k। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। If the spring is not light but it has defined mass ms, then it can be easily prepared, okay। Now t is equal to 2π√m plus ms upon third upon k, ठीक है। When two spring of force constant k1 and k2 are connected in parallel, ठीक है, to mass m shown in the figure। तो पैरेलल केस में आप कैसे देख सकते हो, या तो ऐसे कनेक्ट होगा, ये पैरेलल 1 है और ये तो पैरेलल आपके पास ये दो पैरेलल कनेक्शन। तो जो इफेक्टिव स्प्रिंग होगा यहाँ पर, वो आपके पास k की वैल्यू जो आएगी पैरेलल केस में k1 प्लस k2 आ जाएगी। इन टाइम पीरियड 2 इक्वल टू 2π √ क्या आती है m अपान k1 प्लस k2, और ये दोनों के केसेस में आ जाएंगे। तो ये है आपके पास इफेक्टिव स्प्रिंग की जो आएगी पैरेलल के केस में, ठीक है। और यही चीज जब आप कनेक्ट करते हो किसी सीरीज के सेक्शन में, तो वहां पर एक बात अलग होती है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है सीरीज, ठीक है, दोनों साथ साथ ही कनेक्ट है k1 और k2। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो आपके पास आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यूज, वो ये आ जाएगी। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू प्रोडक्ट अपान सम k1 k2 अपान k1 प्लस k2, ठीक है। तो इसके लिए t पाई जो t के वैल्यूज है, t इक्वल टू 2π√m k1 k2 प्लस k1 इंटू k2, ये दोनों चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑसिलेशंस ऑफ ए लिक्विड इन ए यू ट्यूब, ये बहुत है, ठीक है। If a liquid is filled up a height h in both lengths of U tube and now liquid is dispersed up a small distance y, one limbed and then release, then liquid column in U tube start execute simple harmonic motion. The time period of oscillations is given by t equal to 2π√, ठीक है, 2π√h upon g। Oscillations of ball in a ball, ठीक है, मतलब आप किसी बॉल के अंदर इस तरीके से वाटर रख दो यहाँ पर और एक छोटा सा बॉल, तो ये ऑसिलेशन दिखेगा आपके पास, ठीक है, इस बॉल के अंदर। तो इसके लिए आपके पास जो इसकी रेडियस होगी वो t इक्वल टू 2π√r अपॉन g, ठीक है। और
यहाँ पर क्या, ये है सरफेस की रेडियस है, और इसके पास ये m क्या है, इसके मास है। इस दोनों की क्वांटिटी को मिला के आप यहाँ पर t इक्वल टू 2π√r/g लिख सकते हो। तो टाइम पीरियड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। अब यहाँ पर आपके पास आएगा ऑसिलेशन ऑफ ए बॉल इन ए ट्यूनल थ्रू द अर्थ। If a ball moves through a tunnel along a diameter of earth, then due to the gravitational force between ball and earth is restoring force is set up, due to which the ball performs simple harmonic motion whose time period is given by t is equal to 2π√r/g। ठीक है, where r is the radius of earth, r is the radius of earth। Now the free oscillation is a very important oscillation. When a body which can oscillate about its mean position displaced from a mean position and release it oscillate about its mean position, then oscillation are called free oscillation. The frequency of oscillation is natural frequency. अब कोई चीज इटसेल्फ अपने आप ही ऑसिलेट कर रही है, अपने आप ही ऑसिलेट कर रही है और बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ऑसिलेट कर रही है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन के साथ कहानी क्या होती है, नेचुरल में क्या होता है, इस तरीके से आप जाओगे, ठीक है, इस तरीके से। डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू x0 e के पावर माइनस का bt अपॉन 2m n cos ओमेगा t प्लस t। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो ऑसिलेशन इस तरीके से जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जाएगा, और जो ये डिकेइंग सिस्टम आपके पास दिख रहा है, ये x की वैल्यूज वो x0 एंड e के पावर माइनस का अल्फा t बोल सकते हो, यहाँ पर टाइम के साथ है ना, अल्फा t एंड cos ओमेगा t, वो इसके साथ जाता है, ये t है और इस तरीके से फंक्शन है। ठीक है, तो x और t के साथ ये डैम्प्ड ऑसिलेशन जाता है, और इसी हिसाब से इसकी जो एनर्जी आती है टोटल 1/2 k x0 का स्क्वायर e के पावर माइनस का bt/m। अब आता है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ ए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस फ्रॉम इट नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर द पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, द रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है, व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट विथ ए on natural frequency with help of an external periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the body, then those oscillation are called resonant oscillation। ठीक है, अब आती है बात लिसाजस फिगर की। लिसाजस फिगर की उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, उसके लिए आप इस फार्मूले को, इस दोनों को आपने ऐड किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से, तो आपका एक्स स्क्वायर अपन a1 का स्क्वायर ay2 स्क्वायर माइनस 2x1 दिस वन। ठीक है, और यहीं के हेल्प से आप किसी इक्वेशन को ये पता कर सकते हो कि किस फिगर में चल रहा है। लिसाजस फिगर की कहानी यही होती है, एक बार इस तरीके से चलेगा और एक बार आपके पास इस तरीके से चलेगा और एक बार आपके पास इस तरीके से चलेगा। ठीक है, एक सर्किल होगी, एक एलिप्स होगी और एक स्ट्रेट लाइन, ये तीनों इक्वेशन यहां से एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखो इस तीनों की इक्वेशन में, जैसे आपने यहां पर कोई वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर लाइन की इक्वेशन है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेज की वैल्यू हमारे पास 0 या प्लस माइनस पाई होगी तब चल जाएगा, एंड एम्पलीट्यूड a1 इज नॉट इक्वल टू a2, ये a1 a2 इक्वल हो भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज अगर आपके पास सर्किल है तो सर्किल में फेज की वैल्यू क्या होती है, π/2 प्लस माइनस, और a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए। लेकिन यही सेम बात जब आप एलिप्स के लिए बात करते हो तो a1 इज नॉट इक्वल टू a2, बट फाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस π/2 होगी। ये होगा आपके पास एलिप्स के लिए। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं, और यही तीनों स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग देखा जाए तो यहां पर ये जो एडिशंस आपके पास आती है सिंपल, तो इसके लिए 2 इक्वेशन हो गया आपके पास नेचुरली इस तरीके से, y1 इक्वल टू a1। ठीक है, साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये 2 रिजल्ट होंगे। कई बार लोग कोई लोग इसको x1 भी लिखते हैं और इसको x2 भी लिखते हैं, वो उनकी मर्जी है। अब इसको आप ओपन करेंगे x2 इक्वल टू a2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई एन प्लस कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन ऑफ फाई। ये रिजल्ट है ना, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप इसको x1 प्लस x2 लिख सकते हो और दोनों को जोड़ दो, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी
एन प्लस ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई, एन प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ पाई, और साथ में क्या ए टू। इस दोनों रिजल्ट को ऐड करने के बाद, ठीक है, आप यहां से जहां पर साइन ओमेगा टी दिख रहा है आपके पास, ये साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी है, तो आप यहां से साइन ओमेगा टी बाहर निकाल लीजिए, वहां से ए वन प्लस ए टू, ठीक है, कॉस फाई आपके पास बचेगा, एन प्लस यहां पर आपके पास क्या आएगा, ए टू, ठीक है, कॉस ओमेगा टी और साथ में है साइन ऑफ फाई, ठीक है। इस दोनों रिजल्ट के साथ देखिए, इस दोनों रिजल्ट के साथ देखा जाए यहां पर, ठीक है, तो एक आपके पास आएगा ए, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूं मैं इस दोनों के साथ, तो मैं इसको कहूंगा ए कॉस ऑफ डेल इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ फाई, ठीक है, और ए साइन ऑफ डेल इक्वल टू वहां पर क्या पास ए टू, ठीक है, साइन ऑफ फाई, ठीक है। इस दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करो तो दोनों के रिजल्ट कैसे आ जाएंगे बेटा, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाई। तो ये रिजल्ट रूट हटा के, ये रिजल्ट कई बार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में ये जरूर मिल जाती है। तो एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए ये इक्वेशन आपको यूज करना है और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।